सतसंग मोक्ष की दारा, कोई समझ राम का प्यार। गीता जी अध्याय नंबर 7 के श्लोक नंबर 12 से 15 में क्या लिखा है कि तीनों गुणों के द्वारा, रजगुण ब्रह्मा, सतगुण विष्णु, तमगुण शिव जी के द्वारा जो कुछ भी हो रहा है, रजगुण ब्रह्मा से उत्पत्ति, सतगुण विष्णु से स्थिति और तमगुण शिव से संहार, ये जो कुछ भी हो रहा है, गीता ज्ञानदाता ब्रह्म कह रहा है कि वो सब मेरे से ही हो रहा, ऐसा जान। उसका निमित्त मैं ही हूं, परंतु मैं इनमें नहीं और ये मुझ में नहीं। कारण क्या है कि गीता ज्ञानदाता ने अपने 3 पुत्र रजगुण ब्रह्मा उत्पन्न कर रखा है, सतगुण विष्णु, तमगुण शिव जी, इनको कंट्रोलर बना दिया यहाँ का। रजगुण ब्रह्मा के उस गुण के आधार से हम सभी प्राणी संतान उत्पत्ति करते हैं, किसी के बस की बात नहीं। और विष्णु जी के गुण के कारण हम एक दूसरे में मोह में फंसे रहते हैं, ये भी जीव के बस का नहीं, इससे हट जा। और तीसरा तमोगुण से शंकर जी में, इसके कारण ये आपस में लड़ मरते हैं, लट्ठम लट्ठा काट करते हैं एक दूसरे को। तो इन तीनों गुणों को समझने के लिए देखना कि रजगुण ब्रह्मा है, सतगुण विष्णु, तमगुण शिव जी। देखिएगा पवित्र गीता, ये शिवपुराण, संक्षिप्त शिवपुराण, गीता प्रेस गोरखपुर से प्रकाशित। संक्षिप्त शिवपुराण, सचित्र मोटा टाइप, केवल हिंदी, संपादक हनुमान प्रसाद पोदार, छप्पी कहाँ है, ये प्रकाशक व मुद्रक हैं गीता प्रेस गोरखपुर, गोविंद भवन कार्यालय कोलकाता का संस्थान। इसमें सिर्फ इतना देखेंगे हम 110 पृष्ठ पे कि रजगुण ब्रह्मा है, सतगुण विष्णु, तमगुण शिव जी, और वो चौथा जो है वो इनसे न्यारा है। ये है 110 पृष्ठ पे संक्षिप्त शिवपुराण अध्याय 9 के लास्ट में ऊपर विवरण दिया है। इस प्रकार ब्रह्मा, विष्णु और रुद्र इन तीनों देवताओं में गुण है, परंतु शिव गुणातीत माने गए। अब यहाँ देखिए, ये शिव इन ब्रह्मा विष्णु महेश से न्यारा है, और ये तीनों रजगुण ब्रह्मा, सतगुण विष्णु, तमगुण शिव जी हैं, ये सिद्ध करना है। और प्रश्न नंबर 86 पे हमने देखना कि ब्रह्मा विष्णु महेश से कोई और है चौथा, और वो गीता ज्ञान बोल रहा है, ये भी देखना, और ये भी सिद्ध करना है कि रजगुण ब्रह्मा, सतगुण विष्णु, तमगुण शिव जी, ये हो गया। ये सिद्ध करना है कि इन चारों से अलग है। ये देखो 86 पे, प्रश्न नंबर 86 पे शिवपुराण, इसमें लिखा है कि हमने सुना है कि भगवान शिव शीघ्र प्रसन्न होने वाले हैं, ये काल है सदाशिव, और वे महान दयालु, इसलिए अपने भक्तों का कष्ट नहीं देख सकते। ब्रह्मा, विष्णु और महेश ये 3 देवता शिव के ही अंग से उत्पन्न हुए हैं। अब आगे देखो, वह रुद्र लिखा है ना, रुद्र से भी न्यारा है एक, वो क्लियर हो जाएगा। ये देखो 26 पृष्ठ पे, ये 26 पृष्ठ पे है, वो चौथा बोल रहा है, शिव बोल रहा है, वो काल ब्रह्म बोल रहा है, जो गीता बोलता है वही यहाँ बोल रहा है। पुत्रों, तुम दोनों ने तपस्या करके प्रसन्न हुए मुझ परमेश्वर से सृष्टि और स्थिति नाम के 2 कृत प्राप्त किए। ब्रह्मा और विष्णु को कह रहा है कि बेटो, पुत्रों, तुमने मुझसे स्थिति 2 कृत, सृष्टि ब्रह्मा को और स्थिति विष्णु को दी है, और रुद्र और महेश्वर में 2 अन्य उत्तम करते हैं। ये रुद्र न्यारा है, महेश्वर न्यारा है, और ब्रह्मा विष्णु न्यारे हैं, जिसको सृष्टि और स्थिति दिए। इससे सिद्ध हो गया कि ये 4 हैं। इन चारों से भी न्यारा वो काल है जो गीता बोल रहा है, और रजगुण ब्रह्मा है, सतगुण विष्णु, तमगुण शिव जी। ये शिवपुराण ने सिद्ध कर दिया। अब देवी भागवत महापुराण में भी यही है। अब देखिएगा श्रीमद् देवी भागवत, इसके 123 पृष्ठ पे, ये वही बुक है, गीता प्रेस गोरखपुर से प्रकाशित है, 123 पृष्ठ पे। हमने वो सिद्ध करके आगे चलना पड़ेगा, नहीं तो इस गीता जी के ज्ञान में कोई सुने नहीं। इतना कड़वा है, इतनी कुलीन है, या इतनी कड़वी सत्य है। 123 पृष्ठ पे तीसरा स्कंद, विष्णु जी दुर्गा की स्तुति कर रहे हैं, तुम शुद्ध स्वरूपा हो, ये संसार तुम इसे उद्भासित हो रहा है। मैं ब्रह्मा और शंकर, हम सभी तुम्हारी कृपा से विद्यमान हैं। हमारा तो आविर्भाव मन जन्म और तिरोभाव मन मृत्यु होता है, हुआ करता है। हम तो अविनाशी नहीं, हमारा जन्म मृत्यु होता है,
केवल तुम ही न तो जगत जननी हो, प्रकृति हो, सनातनी देवी हो। भगवान शंकर बोले, देवी यदि महाभाग विष्णु तुम्ही से प्रकट हुए हैं तो उनके बाद उत्पन्न होने वाले ब्रह्मा भी तुम्हारे बालक हुए। फिर मैं तमोगुण शंकर, तमोगुण लीला करने वाला शंकर भी तुम्हारी संतान हुआ। क्या तुम्हारी संतान नहीं हुआ? अर्थात मुझे भी उत्पन्न करने वाली तुम ही हो। सिवे तुम्हारे तुम सिवे संपूर्ण संसार की सृष्टि करने में तुम बड़ी चतुर हो। इस सृष्टि संसार की सृष्टि, स्थिति और संहार में तुम्हारे गुण सदा समर्थ हैं। उन्हीं तीनों गुणों से उत्पन्न हम ब्रह्मा, विष्णु एवं शंकर नियमानुसार कार्य में तत्पर रहते हैं। यह सिद्ध हो गया कि रजगुण ब्रह्मा जी, सतगुण विष्णु जी, तमगुण शिव जी, इति सिद्धम। और ये भी सिद्धम हो गया कि दुर्गा इनकी माँ है, माता है। और तीसरा ये सिद्धम कि ये नासवान है, अविनाशी नहीं है। अब इसमें हमारा मूल जो कंसेप्ट करना है वो है कि रजगुण ब्रह्मा है, सतगुण विष्णु, तमगुण शिव जी। ये संस्कृत सहित देवी भागवत इसमें कति निर्णय कर देगी, देखिएगा। और ये कहाँ से छपी है? अथ देवी भागवतम सभाष्टिकम सहमातम, खेमरा श्री कृष्ण दास प्रकाशन, बंबई 4। इसका तीसरा सकंद देखें। अथ श्रीमद देवी भागवते भाषा टीका युक्ते तृतीय सकंद प्रारंभते। इसके पृष्ठ नंबर 11 पर, इसके पृष्ठ नंबर 11 पर देखें। तृतीय सकंद है, 5वां अध्याय है, इसका 8वां श्लोक। हिंदी देखें पहले कि शंकर भगवान कहते, हे माता, यदि हमारे ऊपर सदा आप दया युक्त हो तो हम सबको तमोगुण में किस प्रकार प्रदान किया है। यदि तू हमारे पर दयालु है तो हमें इसे कुकर्म में क्यों ला दिया? हमको तमोगुण किस प्रकार प्रदान किया? ब्रह्मा को रजोगुण और हरि यानी विष्णु को सतोगुण क्यों बना दिया? फिर यह संस्कृत देखो, क्लियर हो जाएगा। संस्कृत भी पढ़ेंगे हम। इसमें लिखा कि यदि दया धर्मना न सदा अंबिके कथम अहम विहित च, किस प्रकार मैं बना दिया। शंकर जी कह रहे हैं तमोगुण। और कमल जय, कमल से उत्पन्न होने वाले ब्रह्मा को रजोगुण संभव, रजोगुण क्यों बना दिया। और सुविहित किमु सतोगुण हरि, और विष्णु को आपने सतोगुण क्यों बना दिया। इति सिद्धम रजगुण ब्रह्मा है, सतगुण विष्णु, तमगुण शिव जी। अब गीता जी का ज्ञान ये ब्रह्म बोल रहा है, जो ब्रह्मा विष्णु में इसका पिता है, इनसे अलग है, जिसका ओम नाम है। सत स ही